सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। एक ऐसा संत जिसने श्री राम को लिखा ही नहीं बल्कि उनके कलयुग में साक्षात दर्शन भी किए। एक ऐसा अनाथ बालक जो आगे चलकर राम भक्ति का सूर्य बना। एक ऐसे संत जिनकी लेखनी में हनुमान जी का आशीर्वाद था। ऐसे ही संत थे गोस्वामी तुलसीदास जी। कहा जाता है सन 1957 चित्रकूट में राजापुरा गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म के समय कुछ विचित्र घटनाएं घटी जिसकी वजह से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। कहते हैं कि जन्म के समय तुलसीदास जी रोए नहीं, उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया और जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुंह में दांत थे। इसी वजह से उन्हें अशुभ समझा गया। नरहरि नाम के साधु उन्हें अयोध्या ले गए और वहां ले जाकर उनका नाम रखा गया राम बोला और उनको राम नाम के मंत्र से दीक्षित किया गया। अयोध्या में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें काशी भेजा गया वेद वेदांत की पढ़ाई के लिए। 15 साल उन्होंने वेद पुराणों का अध्ययन किया और उसके बाद उनका झुकाव गृहस्थाश्रम की तरफ हुआ। वो वापस अपने गांव गए और वहां उन्होंने रत्नावली नाम की कन्या से शादी की। शादी के बाद कहा जाता है उनकी पत्नी एक बार अपने मायके गई। रत्नावली के मायके जाने के बाद तुलसीदास जी उनके मुंह में इतने आसक्त हो गए कि आधी रात को उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। नदी पार की एक लाश के ऊपर उसे लकड़ी समझकर, और जब दीवार पार करनी थी तो सांप लटका हुआ था, उसको रस्सी समझकर चढ़ गए। जब रत्नावली के पास पहुंचे तो रत्नावली ने फटकार लगाई, अस्ति चर्म मह देमम तामे ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम में तो होते न तुम भयभीत। पत्नी के मुंह से ऐसी फटकार सुनकर तुलसीदास जी का वैराग्य जाग उठा और वो राम नाम की खोज में अयोध्या की तरफ निकल गए। अयोध्या गए, वहां उन्होंने संन्यास धारण किया। उसके बाद तुलसीदास जी काशी पहुंच गए और काशी जाकर उन्होंने राम कथा करनी शुरू कर दी। काशी में उनकी मुलाकात एक प्रेत से हुई जिसने तुलसीदास जी की राम भक्ति को देखकर उन्हें हनुमान जी का पता बताया। तुलसीदास जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा हनुमान जी ऐसे नहीं मिल सकते। तब प्रेतराज ने कहा कि तुलसीदास, जहां तुम कथा करते हो वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में होते हैं और ये आज भी मान्यता है कि कलयुग में जहां भी राम का नाम होता है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजमान जरूर होते हैं। अब तुलसीदास जी का मन राम कथा करते करते हनुमान जी को ढूंढने लगा और उन्होंने हनुमान जी को पहचान भी लिया। लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने माना ही नहीं कि मैं हनुमान हूँ और भागने लगे। तुलसीदास जी पीछे पीछे भागे लेकिन हनुमान जी रुके नहीं। तब तुलसीदास जी को समझ आया हनुमान जी को केवल राम जी ही रोक सकते हैं और उन्होंने कहा तो ही शपथ राम की तुरंत दिखावो नाथ। बस इतना सुनना था कि हनुमान जी वहीं रुक गए और उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे राम जी से मिलना है, मुझे राम जी से मिला दीजिए। तब हनुमान ने कहा, राम जी तुम्हें मिलेंगे, इसके बाद तुम चित्रकूट के घाट पर जाओ, वहीं तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी भगवान राम के दर्शन की अभिलाषा में चित्रकूट पहुंच गए और वहां पहुंचकर राम कथा करने लगे। सन 1607 में चतुर्दशी के दिन भगवान राम राजकुमार के रूप में लक्ष्मण भाई के साथ रथ पर सवार होकर आए। तुलसीदास जी उनको देखते ही रह गए लेकिन पहचान ना पाए। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, तुलसीदास, तुम श्री राम जी को पहचान नहीं पाए। जो राजकुमार के रूप में आए थे वही श्री राम थे। तब तुलसीदास जी बहुत दुखी हुए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और हनुमान जी से निवेदन करने लगे कि प्रभु मुझे श्री राम से मिला दो और इस बार मैं जरूर उन्हें पहचान लूंगा और यदि नहीं पहचान पाऊं तो आप मेरी मदद करना उनको पहचानने में। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं तुलसीदास, कल चित्रकूट के घाट पर श्री राम तुम्हें पुनः दर्शन देने आएंगे। मौनी अमावस्या के दिन चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिसने लगे और घिसते घिसते श्री राम भगवान को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो थक गए और रोने लगे कि शायद मैं ही अभागा हूँ जो श्री राम मुझे दर्शन नहीं दे रही। तभी एक बालक तुलसीदास जी के पास आया और बालक बड़े प्रेम से बोला, बाबा मुझे थोड़ा चंदन दे दो। तभी तुलसीदास जी ने कहा, बच्चा मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। घाट पर बहुत से लोग चंदन घिस रहे हैं, किसी से भी जाकर ले लो। तब बालक ने कहा, अच्छा बाबा चंदन मत दो, पर ये बताओ आप इतने परेशान क्यों हो, आप रो क्यों रहे हो, आपका कोई खो गया क्या? तब तुलसीदास जी ने कहा, मेरे प्रभु राम नहीं मिल रहे, मैं सुबह से उनका इंतजार कर रहा हूँ लेकिन मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तब बालक ने कहा, श्री राम तो बड़े निष्ठुर हैं, आपके भगवान तो बहुत कठोर हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो,
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। मेरे राम तो बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। शायद मैं ही अभागा हूं जो मुझे उनके दर्शन नहीं हो पा रहे। बाल रूप में आए श्री राम जी अब ये सोचने लगे कि तुलसीदास तो मुझे पहचान ही नहीं रहा, बिना दर्शन दिए मैं कैसे जाऊं। ये बहुत रोएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। और उधर हनुमान जी देख रहे थे ये सारा दृश्य। वो सोचने लगे कि तुलसी को मैं कैसे बताऊं कि जिनको तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो वो श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। बाल रूप में श्री राम जी ने तुलसीदास जी से कहा कि बाबा आप मुझे चंदन मत दो, लेकिन क्या मैं आपको तिलक लगा सकता हूँ। तभी तुलसीदास जी ने कहा ठीक है बच्चा लगा लो। और उधर हनुमान जी ये सारा दृश्य देख रहे थे और देखकर विचलित हो रहे थे कि मैं कैसे तुलसीदास जी को बताऊं कि तुम्हारे सन्मुख श्री राम जी खड़े हैं। और तभी श्री राम जी चंदन लगाने लगे। अब हनुमान जी ने तोते का वेश धरा और आकर वृक्ष पर बैठ गए। अचानक आवाज आई, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता। सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बस इतना सुनना था कि तुलसीदास को समझ आ गया कि जो मेरे सामने खड़े हैं बाल रूप में हैं वही श्री राम हैं, मेरे प्रभु राम हैं। और वो अश्रुधारा के साथ उनके चरणों में गिर गए। अब तुलसीदास जी हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता से भर गए और आभार प्रकट करते हुए उन्हें कबीरदास का दोहा याद आया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। अगर हनुमान जी मुझे ये ना बताते कि श्री राम सामने हैं तो मुझे दर्शन ना होते। यही गुरुओं का उपदेश रहा है। गुरु का काम होता है गोविंद से मिलाना, और वही श्री हनुमान जी ने तुलसीदास के साथ किया। जब जब तुलसीदास जी हनुमान जी को याद करते हैं तो उन्हें यही घटना याद आ जाती है कि श्री राम जी तो सामने खड़े थे लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था। हनुमान जी के कारण ही मुझे श्री राम के दर्शन हुए और मैं उन्हें पहचान पाया। तभी से तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु रूप में धारण कर लिया। तुलसीदास जी ने केवल ग्रंथ नहीं लिखे बल्कि मानव जीवन को भक्ति का मार्ग दिखाया। तुलसीदास जी के ग्रंथों से आज करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। उनकी वाणी से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। कहा जाता है जिस भक्त पर हनुमान जी की स्वयं कृपा हो जाए उसे राम दर्शन से कौन रोक सकता है। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा श्री राम की तो बन गए तुलसीदास। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहें संत चेतना से। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।